ये भूल करने का काम तथाकथित भगवान, स्वघोषित भगवान रामपाल के चेले कर रहे हैं। आर्य इस वीडियो में आर्य नाम ही काफी है। हम ऊंची आवाज में केवल गायत्री मंत्र सुनते हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं सुनते। ये अंतिम चेतावनी है, ये लड़ाई आपकी अंतिम होगी है। इसकी एक पुस्तक आती है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा नाम रखा है लेकिन वो गोबर गंगा है। नमस्कार, मैं कमलदेव स्वदेशी और आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। जो काट सके मेरे सर को ऐसी कोई शमशीर नहीं, जो काट सके मेरे सर को ऐसी कोई शमशीर नहीं, टिक सके आर्यों के आगे दुनिया में ऐसा वीर नहीं। जो आर्यों के आगे टिक सके ऐसी दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। और ये बदतमीजी करने का काम, ये भूल करने का काम तथाकथित भगवान, स्वघोषित भगवान रामपाल के चेले कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से एक आर्य सन्यासी को धमकाते हुए नजर आ रहा है। और उससे क्या क्यों 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 क्या बात होगी, क्या बात होगी, क्यों क्या बता, किस चीज में पाखंड है, बताओ किस चीज में पाखंड है, किस चीज में पाखंड है। हालांकि इन्हें ये पता नहीं है कि ये भूल कर रहे हैं। सन्यासी को टच करने की भूल मत करना, वो एक आग का धधकता हुआ गोला है, छूते ही भस्म हो जाओगे। तुम्हें पता है ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के परिपाटी के सन्यासी हैं। इन्हें मामूली सन्यासी मत समझना, दही के धोखे चूना चाटोगे, याद रखना। तुम तथाकथित स्वघोषित भगवान के चेले हो, वो भगवान जो जेल में रहता है। अरे भगवान का तो काम है लोगों के कर्मों का फल देना, वो खुद के कर्मों की सजा भुगत रहा है जेल में। वो कानून, उसके ऊपर कानून का राज चलता है, उसके ऊपर संविधान का राज चलता है। रामपाल के तथाकथित चेले जो रामपाल के तलवे चाटते हैं, जो उसके धूल का अमृत बना के पीते हैं, इनको ये पता नहीं है कि यहां वेद पढ़ने वाले लोग हैं। यहां पर जो आर्य सन्यासी हैं, ये वेदों को जानने वाले लोग हैं, ये ईश्वर को समझने वाले लोग हैं, ये सत्य को समझने वाले, सत्य के अर्थ का प्रकाश करने वाले लोग हैं। और तुम इनसे भिड़ने की भूल कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो स्वघोषित भगवान है रामपाल, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में इसने आग लगा रखी है। इसकी एक पुस्तक आती है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा नाम रखा है लेकिन वो गोबर गंगा है। उसमें इतनी भद्दी चीजें लिखी हैं, इतनी गंदी चीजें लिखी हैं, अगर वो आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी क्लिच प्लेट फेल हो जाएगी। उस किताब में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ नहीं सकते। इतना गंदी हरकत तरीके से उसने देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदू देवी देवताओं का। और इसके बाद जो उसके चेले हैं वो अंधभक्त हैं, और अंधभक्त माने कि इसके तलवे चाटने वाले लोग अपने आप को भगवान कहता है। भगवान का काम है, ईश्वर का काम है सृष्टि को बनाना। क्या रामपाल से पहले सृष्टि नहीं थी? ईश्वर का काम है सृष्टि को चलाना। क्या ये सबको चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है? ईश्वर का काम है सृष्टि को बिगाड़ना। क्षमता है किसी एक कण को भी मिटा पाए? क्षमता नहीं है इसके पास। कर्मों का फल देना, वेदों का ज्ञान देना। वेदों की तो बात छोड़ो, वेद तो इसके पास से नहीं गुजरे हैं। इनके चेले तो खाम खा की आप जो है लड़ाई मोल ले रहे हो। आर्य सन्यासियों से भिड़ने का काम मत करो, मिट जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा। आर्य सन्यासी और आर्य नाम ही काफी है। हम ऊंची आवाज में केवल गायत्री मंत्र सुनते हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं सुनते। ये अंतिम चेतावनी है, ये लड़ाई आपकी अंतिम होगी, ध्यान रखना। जो आप आर्य सन्यासियों को धमकाने का काम किया है आपने, वो तो क्षमाशील स्वामी जी निकले जो आपसे कुछ नहीं कहे। सच बता रहा हूं, नहीं तो मिट जाओगे। 10 कुछ नहीं हो, 10 भी कुछ नहीं हो उनके आगे। हमें पता है, हम जानते हैं उनकी ताकत क्या है, उनका शौर्य क्या है, उनका पराक्रम क्या है, हम जानते हैं। हीरा की परख जौहरी जानता है, बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, याद रखना। इसीलिए ये पहली और अंतिम चेतावनी है, आर्य समाज को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। अगर आपको शास्त्रार्थ करना है तो खुली चुनौती है, मैदान में आओ, रामपाल को लेके आओ, रामपाल के चेलों को लेके आओ और बढ़िया से शास्त्रार्थ करो। क्या करोगे शास्त्रार्थ? तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, उसके बलबूते आ जाओ, आपका स्वागत है। बढ़िया से शास्त्रार्थ करो, अच्छे से लाइव टेलीकास्ट चलाओ, दुनिया को दिखाओ तो कि तुम भगवान हो, सिद्ध तो करो। बिना सिद्ध किए अपने आप को भगवान रावण ने माना था, मिट गया। अपने आप को भगवान माना था हिरण्यकश्यप ने, मिट गया। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने आप को भगवान माने। स्वयं को भगवान कौन कहता है यार? अरे तुम तो ठीक से इंसान भी नहीं हो। इंसान के क्या गुण कर्म स्वभाव होते हैं, जरा सी बात पे चिढ़ जाते हो, गालियां देने लगते हो, उल्टे सीधे लड़ने लगते हो। ये भगवान के लक्षण हैं? कुछ तो सीखो, कुछ तो गुण कर्म स्वभाव सीखो। शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं, जो स्थान हो चयन कर लो, इच्छा अनुसार चयन करो, कहां लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या करना है, शास्त्रार्थ करना है, क्या करना है। खुली चुनौती है आपको। रामपाल के चेले पूरे देश में जहां जहां हो, जैसे आपको लड़ना वैसे लड़ो, आ जाओ, खुली चुनौती देते हैं। लेकिन ये उल्टे सीधे काम करना बंद करो। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये हर जगह पहुंच पाए और रामपाल के चंगुल से लोग बच पाए। किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम